अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के हवाले से कुछ हमारे पास आज बड़ी खबरें आई हैं। आज क्योंकि मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम गया था, वहाँ पर चेयरमैन पीसीबी से जो शाखावर जो नए चेयरमैन आए हैं उनसे मुलाकात हुई। इनके साथ साथ वहाँ पर जो पीसीबी की राहदारियाँ हैं उनमें भी बहुत कुछ आज चलता रहा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट खबर थी ना आज की, वो मोहम्मद हफीज़ की मुलाकात थी। आज जब मैं गया तो वहीं पर चेयरमैन के कमरे के साथ ही मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ नज़र आए, जो सीईओ हैं सलमान नसीर, उनसे मुलाकात करके ही बाहर निकले थे। अब उन्होंने जो दूसरी मुलाकात करनी थी वो चेयरमैन पीसीबी के साथ करनी थी। उस दौरान मैं निकल आया, लेकिन वहाँ से मेरे पास कुछ बहुत ज़्यादा ख़बरें आई हैं, तो मैंने कहा चलिए ये तमाम तर ख़बरें आज आपके साथ शेयर क्यों ना करें। तो जो बड़ी ख़बर है ना सबसे, कि हफीज़ ने जो सीईओ के साथ मुलाकात की है, उस मुलाकात और चेयरमैन के साथ मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आई है कि उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया और दौरे न्यूजीलैंड की, उसमें उन्होंने किन किन खिलाड़ी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि किसकी वजह से पाकिस्तान की टीम हारी, ऐसी वो क्या वजूहात थी कि पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा आपको। और साथ साथ हफीज़ ने अपनी नौकरी के लिए भी हाथ पाँव मारना शुरू कर दिए हैं। ये तमाम तर चीज़ें मैं आपको आज की वीलॉग में बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो ये थी कि हफीज़ आए तकरीबन 2:30 बजे के करीब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में, जहाँ पर उन्होंने सबसे पहले सलमान नसीर से मुलाकात की। और सलमान नसीर को, क्योंकि सीईओ हैं तो उनको भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की रिपोर्ट जाती है, तो उन्होंने उनके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस की पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया और दौरे न्यूजीलैंड के हवाले से। साथ साथ उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट का भी जिक्र किया। तो उन्होंने एज सच कुछ हफीज़ के साथ वादे तो नहीं किए, क्योंकि चेयरमैन के साथ मुलाकात होनी थी। इस दौरान चेयरमैन के साथ जब मेरी मुलाकात ख़त्म हुई तो उसके तकरीबन आधे घंटे बाद हफीज़ साहब की मुलाकात शुरू हुई। और हमारे ज़राए ने ये बताया है, क्योंकि उस टाइम मैं बाहर निकल आया था, तो कि हफीज़ ने जो टीम रिपोर्ट पेश की है चेयरमैन को और सलमान नसीर को, उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी थे, दे वर नॉट फुली फोकस्ड। उनका फोकस क्रिकेट के ऊपर नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि टीम के अंदर काफ़ी लड़ाइयाँ भी हुई थी। हमने आपको ये खबर भी बताई थी कि एनओसीज़ के हवाले से कुछ इश्यूज़ थे। फिर हफीज़ के साथ अपने खिलाड़ियों के कुछ इख्तिलाफात पैदा हो गए थे, क्योंकि हफीज़ ने कुछ गैर ज़रूरी किस्म की पाबंदियाँ लगाई थी खिलाड़ियों के ऊपर। और अब आपको पता है कि दे आर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स, कोई स्कूल के बच्चे तो है नहीं कि आप उनके ऊपर इस तरह की पाबंदियाँ लगाएंगे तो वो मान लेंगे इजीली ना, कि आपके ऊपर जुर्माना करेंगे अगर आप ऊँगते हुए पाए गए, सोते हुए पाए गए स्टेडियम में, आपने लेट नहीं आना, आपने ये करना है, आपने और उसके बाद होटल के कमरे से बाहर नहीं जाना, और इस तरह की बहुत सारे इश्यूज़ वहाँ पे उन्होंने क्रिएट किए थे। एक छोटी छोटी हर्डल्स क्रिएट की थी प्लेयर्स के लिए ना। तो एक तो उनकी वजह से चीज़ें काफ़ी मेस्टअप हो गई थी। तो हफीज़ ने कहा है कि किसी उनके खिलाड़ी फोकस नहीं थे, तो इसीलिए ये हमारे हार की रीज़न बनी है। मतलब उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि भाई जो मेरी गलतियाँ थी, मैंने ओपनिंग पेयर चेंज किया है, बाबर को ओपनिंग से हटाया, रिजवान के साथ साइम को भेजा, वो फेल हुआ, लेकिन फिर भी हम वहीं पे डटे रहे, बाबर को हमने दोबारा से ओपन नहीं कराई। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंजरीज़ हुई हैं, इंजरीज़ क्यों हुई है हफीज़ ने वो भी नहीं बताया। फिर एनओसीज़ का इशू क्यों क्रिएट किया गया था, हफीज़ ने ये भी डिफ़ाइन नहीं किया। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिफ़ाइन होने वाली थी, जिन पर हफीज़ साहब को जवाब देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। लेकिन अलबत्ता क्योंकि नए चेयरमैन आए हैं पीसीबी के शाखावर, तो उन्होंने अलबत्ता उनके साथ कहा है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर के लिए हम ये कर सकते हैं, हम बेटर करने के लिए हम ये करेंगे, वो कर सकते हैं, फ़लानी चीज़ कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उनके सामने पेश की हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। साथ ही उन्होंने सवाल भी कर दिया कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट का क्या बनेगा, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट 15 दिसंबर को ख़त्म हो चुका हुआ है। आपको पता है कि ज़का अशरफ ने बज़ाहिर उनको 3 साल के लिए रखा हुआ था, लेकिन चूँकि आईपीसी मिनिस्ट्री ने उनके हाथ पांव बांध दिए थे कि वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो उन्होंने 1 महीने तक का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था हफीज़ के साथ। लेकिन वो 1 महीना ख़त्म होने के बावजूद, क्योंकि वो दौरे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के ऊपर मौजूद थे, तो इसीलिए उनको वापस नहीं बुलाया जा सकता था। तो अलबत्ता आज चेयरमैन ने भी कन्फर्म किया कि उनको बाकी चीज़ें तो मिल जाएंगी, जो अलाउंसेस वगैरह जो कि कानून के मुताबिक हैं वो हम दे देंगे, लेकिन अब वो मज़ीद काम नहीं करेंगे एज अ डायरेक्टर टीम ऑफ पाकिस्तान। तो हफीज़ साहब की छुट्टी कर दी गई है। अब दोबारा से वो पीसीबी इश्तिहार देगा इस ओहदे के लिए, उसके ऊपर फिर इंटरव्यूज़ होंगे और इंटरव्यूज़ के बाद फिर नई अपॉइंटमेंट होगी पीसीबी की। तो इसीलिए हफीज़ साहब को उन्होंने कहा कि भाई देखो, अभी तक तो हम अपॉइंटमेंट कोई इस तरह की कर नहीं सकते, आईपीसी मिनिस्ट्री ने हमें रोका हुआ है। हाँ, आईपीसी मिनिस्ट्री से हम सिफारिशात लेंगे, उनकी हिदायत लेंगे, और फिर ही उसकी नज़र में जो भी उनकी हिदायत होगी उसके बाद फिर हम फैसला करेंगे आपके हवाले से। लेकिन अलबत्ता अभी इस वक्त आपकी छुट्टी है, आप घर जाके आराम कर सकते हैं। ये चेयरमैन की तरफ से हमारे ज़राए ने कन्फर्म किया कि हफीज़ साहब को पैगाम दिया गया। लेकिन हफीज़ ने जो रिपोर्ट पेश की है, अब देखना ये है कि चेयरमैन और सीईओ सलमान नसीर उसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं।
क्योंकि उन्होंने कहा था खिलाड़ियों के ऊपर सारा मुद्दा डाल दिया कि वो फोकस नहीं थे क्रिकेट के ऊपर, इसीलिए हम हारे हैं। तो ये चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी। मज़ीद भी कुछ चीज़ें आई हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, वो वाली चीज़ें मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूँगा। थैंक यू।